नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। समस्त मुनि संघ की बंधु, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबके लिए भी, आप सबके लिए भी और मेरे लिए और हमारे पूरे संघ के लिए तो ये और विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज जहां वर्तमान कालीन शासन नायक का जन्म जयंती हम सब मना रहे हैं, जिन्होंने तीर्थ के कर्ता हैं उनका हम जन्म जयंती मना रहे हैं, और साथ में ही परम पूज्य गुरुदेव जो हम सबके लिए तीर्थ के दाता हैं, उन सबकी दीक्षा जयंती, उनकी भी दीक्षा जयंती मनाने का हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव के विषय में मैं कुछ भी कहूँ वह बहुत अल्प ही होगा और उसकी गरिमा भी क्या हो सकती है। आप लोग सभी जानते हैं मैं परम पूज्य गुरुदेव का ही अंश हूँ और गुरुदेव ने के द्वारा ही पल्लवित और पोषित हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के विषय में कुछ भी कहना वैसा ही होगा जैसे सागर की गहराई को नमक की डली से नापने जैसा। नमक सागर से उत्पन्न होता है और सागर की गहराई में जाते जाते सागर में ही घुल के मिल जाता है। मेरा भी हाल ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन फिर भी मैं उन परम सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ। सबसे दुर्लभ सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि का, जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए मेरा कहना गुरुदेव के चरणों में बस कुछ प्रणति अर्पित करना, अपनी भक्ति के वश बोलना ही होगा। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव के विषय में बाहरी प्रकाश तो आप सबको प्राप्त है। गुरुदेव गुणायतन प्रणेता हैं, भावना युग प्रवर्तक हैं और जन जन के संत हैं। हम सबका, लाखों लोगों का कल्याण गुरुदेव ने किया और हम सबका निरंतर उद्धार कर रहे हैं। यह सब आप जानते ही हैं। पर आज मैं गुरुदेव के उस आंतरिक समुज्ज्वल पक्ष के विषय में कुछ बिंदु प्रस्तुत करना चाहूँगा जो अत्यंत निकटता के कारण मुझे देखने को मिले हैं। और वह ये समझिएगा कि बहुत सीमित शब्दों में और बहुत सीमित गुणों की बात होगी। गुरुदेव का व्यक्तित्व तो इतना अथाह है कि हम सब उसका पार पा ही नहीं सकते। परम पूज्य गुरुदेव सबसे बड़ी विशेषता हमें गुरुदेव के व्यवहार में आचार्य कुंद का अध्यात्म मूर्तिमान रूप में दिखता है और आचार्य भगवान के आदर्श जीवंत रूप में उपस्थापित होते हुए परम पूज्य गुरुदेव में दिखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का यह जीवन सदैव प्रतिकार से रहित रहा है। बड़े बड़े प्रसंग, कैसा भी प्रसंग हो, गुरुदेव हमेशा यही कहते हैं कि आचार्य श्री ने यही सिखाया है कि प्रतिकार नहीं करना है। गुरुदेव किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया नहीं करते और हम सबको भी यही सूत्र देते हैं कि प्रतिक्रिया विरतो हम। भीतर की साधना का एक बहुत गहरा पक्ष, कैसा भी कष्ट हो अपने जीवन में सबको सहन करते हुए, कभी उसका उत्तर ना देते हुए, प्रतिकार ना करते हुए, चाहे गुरुदेव की प्रभावना को देख के कई लोग द्वेषी हो जाते हैं, विद्वेषी हो जाते हैं, उसके बाद भी उसके विषय में लोग विपरीत बोलते भी हैं, पर गुरुजी कभी उसका रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्स ही देते हैं। दूसरा, गुरुदेव कभी किसी की ना आलोचना करते ना दूसरे की आलोचना सुनते। कई लोगों की आदत होती है कि वो यहाँ की बुराई वहाँ करेंगे और वहाँ की बुराई आके यहाँ करेंगे, पर गुरुदेव कभी ऐसी नेगेटिव बातों को अपने जीवन में स्थान नहीं देते और हम सबको भी यही प्रेरणा देते हैं कि दूसरे की बुराई ना करनी ना सुननी। इसमें अपना धर्म ध्यान भी बाधित होता है और आर्थ ध्यान की ओर ही हम सब बढ़ते हैं। इन सब बातों से परम पूज्य गुरुदेव का जीवन हमेशा से समुज्ज्वल रहा है। तीसरा और महत्वपूर्ण पक्ष, परम पूज्य गुरुदेव जहाँ स्वयं के लिए अत्यंत कठोर हैं, वहीं हम सबके लिए फूल से भी कोमल हैं। फूल की मृदुता भी परम पूज्य गुरुदेव के सामने शर्मा जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हम सबको परम पूज्य गुरुदेव छोटी छोटी बातों का, जो भी शरणागत आता है, जो भी गुरुदेव के पास आता है, उसको ऐसा लगेगा कि गुरुदेव मेरे ही हैं। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ व्यक्ति हो, उसको यही लगेगा और गुरुदेव उसको वैसे ही समझाएंगे जैसा उसको आवश्यकता है। और चौथी बात, क्योंकि गुरुदेव 4 बातें करते हैं, इसलिए मैं भी गुरुदेव की व्यक्तित्व की 4 बातें ही आज प्रकट करूंगा। गुरुदेव की क्षमा। परम पूज्य गुरुदेव जीवन में पुराने प्रश्नों को यदि देखा जाए
हमने बड़े अन्य महाराजों से भी सुना है और देखा भी है अपने जीवन में, चाहे कैसा भी प्रसंग आ जाए, परम पूज्य गुरुदेव के विपरीत कितना भी मन के विपरीत कितना भी काम हो जाए, गुरुदेव तुरंत क्षमा कर देते हैं। एक पल भी नहीं लगता, अंतर्मुहूर्त से भी कम, तुरंत मैंने इसको क्षमा किया और तुरंत भूल के आगे बढ़ जाते हैं। यह बात सुनने में तो आप सबको लग रहा होगा सामान्य सी बातें हैं, पर यह वो बुराइयां हैं जिसको आगे पार करने के लिए एक साधक आगे बढ़ता है और परम पूज्य और ऐसी उत्कृष्ट ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए जीवन भर की साधना भी कम पड़ जाती है। भवों की साधना चाहिए होती है, पर परम पूज्य गुरुदेव ने परम पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके इसको इतनी सहजता से प्राप्त कर लिया कि यह हम सबके लिए विस्मयकारी है। बंधुओं, कहने के लिए बहुत कुछ है, समय अल्प है। मैं भी चाहूँगा कि हम सब परम पूज्य गुरुदेव को सुने और उनके वचनामृत का पान करें। इसलिए मैं तो बस गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन करूँगा कि हे गुरुदेव, परम सौभाग्य का विषय है कि मैं आपके श्री चरणों में, आपकी चरण रज की सेवा में लगा हुआ हूँ और यही भाव भाता हूँ कि इस जीवन के अंतिम श्वास तक आपके चरणों की सेवा मुझे प्राप्त होते रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और निवेदन है गुरुदेव कि अब बहुत समय बीत गया है दूसरों की दुनिया की बात करते हुए, अब आपके जैसे आपके पद की यात्रा मैं भी करना चाहता हूँ, आपके पद का अनुगामी बन सकूँ, इसके लिए भावना है। बस 2 शब्दों में प्रार्थना है। मैं चाहूँगा कि भैया जी भी आ जाएं, हम तीनों की भावना है पूज्य शुल्लक जी महाराज की तरफ से भी। रोना धोना बहुत हुआ है, हंसना और हंसाना, खोना पाना बहुत हुआ है, देना और लेना, इन सबसे थककर आज गुरु मैं आप शरण में आया। श्रान पति को उन्नत तरु तुम, दे दो शीतल छाया, कृपा में अब इस बालक को और नहीं तड़पाओ, संयम रस की वृष्टि कर तृप्ति दो तृषा बुझाओ, संयम रस की वृष्टि कर तृप्ति दो तृषा बुझाओ। इसी भाव से परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत बार नमोस्तु करते हुए नमोस्तु गुरुदेव। देखिए इतनी अच्छी भूमिका बना दी सारांश में रूपेश भाई ने, और आपकी ताली नहीं बज रही है, बजाइए ताली अच्छे से। और महाराज जी, हाँ, अब भूमिका बन चुकी है तो थोड़ी बात और कर लें हम लोग। आइएगा बंधु, आप सभी ने आज देखा है पूज्यवर का 39वां दीक्षा महोत्सव हम सभी लोगों ने बहुत आनंद और उत्साह के साथ में मनाया है। और सिर्फ रांची वालों ने ही नहीं, आज रांची की सरजमी पर पूरा भारत ही नहीं बल्कि विदेश से भी महाराज श्री के पावन श्री चरणों में यहाँ पर आए अपने श्रद्धा पुष्प समर्पित करने के लिए। और चर्चाएं तो बहुत हैं, देश में भी हैं और दुनिया में भी हैं, संघ में भी हैं, समाज के बीच भी हैं, लेकिन महाराज श्री के पास चर्चाएं आते आते तक उन चर्चाओं का कोई समाधान नहीं मिलता। लोग कहते हैं महाराज जी हर शंका का समाधान देते हैं। आज दोनों भैया जी ने, पूज्य शुल्लक जी समाधर सागर जी महाराज जी ने लगातार ही प्रार्थना कर रहे हैं, और आज अभी महाराज श्री के पावन दीक्षा दिवस पर भी उन्होंने अपनी प्रार्थना रखी है। तो मैं महाराज श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि महाराज श्री शाश्वत भूमि, मन बहुत है इन लोगों का भी कि जिस स्थान से, जिस रजकण से सिद्धों की यात्रा होती है उस सिद्ध भूमि पर हमारी भी मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हो सके। तो मैं आपके लिए बतला दूं, 1 तारीख से 6 तारीख तक का ये आयोजन है, और 15 अप्रैल की प्रातः काल की बेला में महाराज श्री का मंगल प्रवेश शाश्वत तीर्थराज की पावन धरा पर होने के लिए जा रहा है। एक बार जोरदार करतध्वनि के साथ में आप सभी भी, जो भी लोग देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए भी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग उस आगवानी में पधारें। 15 तारीख की प्रातः काल की मंगलमयी बेला में महाराज श्री का मंगल प्रवेश होगा, और महाराज श्री ये संयोग है, हम लोगों ने भी उसको देखा है, अन्य विद्वानों से भी परामर्श किया है, चर्चा की है कि इन भैया लोगों के भावों के लिए मुक्ति के मार्ग तक ले जाने के लिए मुहूर्त की निश्चितम रूप पर जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। और हम लोगों ने जैसा विचार विमर्श किया है कि सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि एक बार उस मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त इनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय हो सके। और महाराज श्री हम चाहते हैं कि आपकी शब्दमयी मोहर
अगर उस पर लग जाए तो देश और दुनिया में जिन लोगों को आना है वे लोग अपनी टिकट अभी से बनवा सकें और उस और सुनो एक मिनट रासोट भैया, और इसमें हम भी गुरु चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें भी वो तड़पन मालूम है महाराज, एक एक दिन कैसे निकले हैं हमारे भी 14 साल, इसलिए हम भी इसमें पूरी अनुमोदना अपनी करते हैं। और इन भैया लोगों की दिगंबरी दीक्षा यदि आपके घर कमलों से हो जाए तो ये बहुत बड़ा उपकार होगा, बहुत बड़ा उपकार होगा। ऐसी मेरी भी भावना आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यही प्रार्थना है कि इन सब की, और सुल्लभ जी भी ये सारे विषय तो महाराज श्री के चरणों में छोड़ता हूँ। कौन सी दीक्षा होगी, कब होगी, कैसी होगी, कहाँ होगी, वो उनका विषय है। लेकिन महाराज श्री में आपके चरणों में हम दोनों लोग उन मुहूर्तों को सोच करके आपके चरणों में एक प्रार्थना करते हैं कि जब आप 15 तारीख को वहां पहुंच ही रहे हैं तो उसके सिर्फ 2 दिन बाद ही 18 अप्रैल को जैनेश्वरी दीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। और हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप इस पर अपनी शब्द की, आप अपने आशीर्वाद की मोहर लगाएं, ताकि जिन लोगों को आना है उस तारीख में वहां पर पहुंचने के लिए वो लोग अभी से अपनी सुनिश्चितता कर सकें। गुरुवर, हम लोगों की भावना है कि हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अगर दोनों भैया की विशुद्धि बड़ी है, इनकी विशुद्धि और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, और तीर्थराज संदेश शिखर में जो हमने 18 तारीख का मुहूर्त निकाला है उस पर आपकी शील लग जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहते हैं ना? ताली बजाइए। सिलवानी में तो हमने आपको निवेदन किया था दीक्षा के लिए, भोपाल में भी आपसे हमने निवेदन किया था। हमारी यही भावना है कि आपके हाथों से जो गुरुजी ने हमको कहा है, तो गुरुजी के शब्द थे कि यही आपका पालन पोषण करेंगे और यही आपको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए हमने तो अपना सब कुछ गुरुजी के कहने पर महाराज महाराज जी को माना है। इसीलिए हमने कहा था सिलवानी में कि जैसे कि जन्म तो भगवान कृष्ण को देवकी ने दिया था, लेकिन पालन पोषण किसने किया था? हाँ, तो पालन पोषण करने वाला कौन है? जिसी प्रकार से उन्होंने पालन पोषण किया था, तो गुरुजी ने हमको महाराज जी के पास भेजा था। बाद में जो उन्होंने शब्द कहे थे वो हमारे कानों में आज भी गूंजते हैं कि आप लोग जाएंगे तो जैसा वो कहेंगे वैसा ही आपको करना है। ये शब्द गुरुजी के सब लोगों को, तो सिरपुर में दीक्षाएँ हुई थी तो वहाँ पर गुरुजी ने सभी जो नए दीक्षार्थी थे उनके लिए कहे थे कि आप लोग जहाँ जा रहे हैं जो वो कहेंगे आपको वो ही करना है। ये शब्द गुरुजी ने हम लोगों को कहे थे। इसीलिए हमने कहा था महाराज जी को कि देवकी ने जन्म दिया था, नाम देवकी का नहीं रखा होता है, नाम यशोदा का रखा जाता है। नाम तो आज हमें गुरुजी पालन पोषण कर रहे हैं, हम लोग के लिए तो उपकार है उनका, क्योंकि हमारा जो सौभाग्य जागा है, गुरुजी ने हमको यहाँ भेजा और महाराज जी के जो वात्सल्य भाव और जो उन्होंने हमको कहा है वो हम, जो गुरुजी ने हमको कहा है वो हम चाहते हैं कि आपके हाथों से हम लोगों की दीक्षा हो। कौन सी दीक्षा? तेरों के पूज्य जो पद है वो दीक्षा हमारे लिए हो, क्योंकि मंदिर तो बन चुका है, भगवान भी विराजमान है, लेकिन जब तक मंदिर पर जब तक शिखर पर कलशारोहण नहीं होता है जब तक उसका कोई महत्व नहीं होता है। क्षुल्लक जी ने अभी अपने उद्गार व्यक्त किए। इन लोगों के भाव आज के नहीं, बहुत पुराने हैं, और ये बात बिल्कुल यथार्थ है। गुरुदेव ने जब इन लोगों को मेरे पास भेजा था ब्रह्मचार्य अवस्था में, और बाद में जब इनकी दीक्षा हुई तो दीक्षा के उपरांत गुरुदेव का मेरे पास यही संदेश था कि मैं भेज रहा हूँ, आपको इनका पालन पोषण करना है, इन्हें आगे बढ़ाना है। मैं उसी निर्देश का पालन कर रहा हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि क्षुल्लक समादर सागर जी ने गुरुदेव की बातों को पूरी तरह से समादृत करते हुए अपनी भावनाओं को सुरक्षित रखा है। मैं कहूँगा कि आप लोग अब निश्चिंत हो जाइए, समय आने वाला है। मैं आप सबके लिए 2 पंक्तियाँ कहूँगा।
एक समा जलाए रखो, पक्ष एक ना एक समा जलाए रखो, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखो, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखो। अब उस सुबह की आप सब प्रतीक्षा कीजिए। चलिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।